तो हमने आगे टीसीएस के बारे में थियरी समझ लिया। अब हम एक एग्जांपल समझेंगे कि वापस एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि टीसीएस मतलब सेलर बायर से सेल के समय थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करता है और बाद में उसे सरकार के पास जमा करा देता है, तो वो होता है टीसीएस। अब एक एग्जांपल है कि आपने 12 लाख की कार बेची। अभी हम जानते हैं कि अगर 10 लाख से ज़्यादा की कार है तो उस पर टीसीएस लगता है और उस पर टीसीएस का रेट लगता है 1%। तो क्या आएगा, कार की प्राइस है 12 लाख, उस पर टीसीएस लगेगा 1%, मतलब लगेगा 12,000। तो टोटल कितना होगा, 12,12,000 पे करना पड़ेगा। सेलर बायर से 12,12,000 लेगा और 12,000 सरकार को टीसीएस के रूप में जमा करेगा। और ये जो 12,000 है जो टीसीएस के रूप में हम गवर्नमेंट को ज्यादा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो वापस हमें इनकम टैक्स रिटर्न में क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि टीसीएस से बायर को कोई नुकसान होता नहीं, वापस वो हमें रिटर्न में मिल जाता है। फॉर्म नंबर 26AS में जो हमें दिया है उसके हिसाब से। तो चलिए अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो इसके लिए पहले हम जाएंगे टैली प्राइम में। अभी यहाँ पे मैं एक कंपनी क्रिएट कर रही हूँ टीसीएस न्यू करके। अभी यहाँ पे आपको जीएसटी देना तो यस कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे जीएसटी नहीं देना, मुझे सिर्फ टीसीएस ही करना, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगी। यहाँ पे टीडीएस भी नहीं देना, मुझे सिर्फ टीसीएस चाहिए, यहाँ पे यस। अभी यहाँ पे आपको कोई भी एक इसका टीसीएस का जो नंबर होता है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वो यहाँ पे आपको देना है। तो अभी मैं कोई भी नंबर दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी कोई नंबर लिया नहीं, तो मैंने अपने हिसाब से नंबर डाल दिया। फिर इसके नीचे आएगा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, मतलब जो ऊपर रहेगा वही हम यहाँ पे दे देंगे नंबर। यहाँ पे आपको बताएगा कि 10 नंबर इस फॉर्मेट में आएगा, पहले 4 अल्फाबेट आएगा, 5 न्यूमेरिक आएगा और फिर वापस एक अल्फा, मतलब इस हिसाब से आपको आपका 10 नंबर देना रहेगा। यहाँ पे कंपनी, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं कहें। यहाँ पे अगर आपको यस करोगे तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल ले रहे, जो होगा उसकी डिटेल्स आपको, पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो करके फिर एंटर कर दीजिए। ये हमने कंपनी क्रिएट कर दी। अब हम लेजर्स बनाएंगे। फर्स्ट मैं पर्सन का बनाऊंगी सन्ड्री डेटर, क्योंकि हमने कार बेची है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटर किया, यहाँ टीसीएस यस करेंगे। अभी यहाँ पे आएगा इंडिविजुअल रेसिडेंट। अभी मैं बनाऊंगी सेल्स, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं। सेल्स अकाउंट, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे एप्लीकेबल देंगे हम। और क्या हमने किया है, तो हमने यहाँ पे कार बेची है और यहाँ पे 26 AS। ये आपको यहाँ पे आप लिखोगे तो भी चलेगा, सेक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। मैं अपने हिसाब से भी कुछ लिख रही हूँ। यहाँ पे आपको चाहिए 1%, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। ये हो गया। अभी बनाएंगे टीसीएस। टीसीएस आएगा करंट असेट्स में, ठीक है। यहाँ पे करंट असेट्स करके आप यहाँ पे जैसे करंट असेट आप डालोगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल और एंटर करना रहेगा आपको। उसके बाद आपको इस ऑप्शन में यहाँ पे लिखा है यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल टैक्सेस डिस्काउंट, नो दिया है, यहाँ पे आपको यस करना है, बाकी कुछ नहीं करना। एंटर करके उसके बाद आपको यहाँ पे देना है 1% कैलकुलेशन करना है, किस पे, ऑन टोटल सेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है नॉर्मल राउंडिंग। राउंडिंग लिमिट आपको रखनी है 1,
ये आपको ध्यान से करना है। ये हो गया TCS। हमने TCS का बनाया, सेल्स का बनाया और पर्सन का बनाया, ये बन गया। अब हम देंगे वाउचर एंट्री। देखिए हमने कार बेची है तो अब इसकी एंट्री किस में हम करेंगे, F8 में। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि हमने कार बेची है तो पहले तो हम इसकी एंट्री करेंगे सेल्स वाउचर में। जब सेलर माल या कार बेचता है तो TCS कलेक्ट करता है, तो TCS की एंट्री F8 में होगी। तो क्या आएगा, कस्टमर DR, सेल्स DR टू TCS। तो फिर इसकी एंट्री हम करेंगे F8 में। तो यहाँ से मैं मोड चेंज कर दे रही हूँ, एज वाउचर कर रही हूँ। आएगा कस्टमर DR कितना, 12,12,000। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे तो भी आ जाएगा, मैं आपको पहले वही दिखाती हूँ। F8 इसको मैं चेंज मोड करके आइटम इनवॉइस में ले जा रही हूँ। यहाँ पे अजय सेल्स। अब यहाँ पे अल्टर से करके मैं दे दूंगी कार, और यहाँ पे मैं अल्टर से करके देंगी NOS मतलब नंबर। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे क्वांटिटी 1 और यहाँ पे 12 है, 1 2 3 4 5। एंटर, फिर मैं दूंगी यहाँ पे TCS। तो ये आ गया 1%। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको उसका मोड चेंज करना तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करके पेज अप कर रही हूँ, यहाँ पे चेंज मोड करके एज वाउचर करूँगी। तो इस तरह से वाउचर में जब है अजय DR टू सेल्स टू TCS, ये हो गया। ये हमने बेचा सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री की जब हमने कार बेची। अभी सेकंड एंट्री कब होगी, जब कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं हम, तो आएगा बैंक PR टू कस्टमर। तो इसकी एंट्री किसमें होगी, F6 में, क्योंकि हम पेमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम देंगे F6 में। अभी F6 में क्या होगा, बैंक DR टू कस्टमर, क्योंकि TCS से हमें बैंक में देना है। ठीक है, तो बैंक के पास आ रहा है, हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बैंक DR टू कस्टमर, कस्टमर मतलब जो अजय नाम है वो कितना, 12,000। यहाँ पे मैं ऑन अकाउंट करती हूँ। और यहाँ पे DR पे मैं बैंक हमने बनाया नहीं, तो यहाँ पे मैं अल्टर से करके बैंक का बना देती हूँ, बैंक अकाउंट। हो गया अजय टू बैंक। ये दूसरी एंट्री भी होगी। अभी तीसरी एंट्री कब होगी, जब हम गवर्नमेंट को TCS जमा करवाते हैं। तो उसकी क्या होगी, TCS अकाउंट DR टू बैंक। इसकी एंट्री होगी F5, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जाना है F5 में। क्या होगी एंट्री, TCS अकाउंट DR टू बैंक। तो यहाँ पे हम देंगे TCS अकाउंट DR कितना, 12,000। CR में क्या आएगा, बैंक। तो इस तरह से TCS की हमने 3 एंट्री की। सबसे पहली सेल्स में की, उसके बाद यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद जब पेमेंट करते हो तो ये एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी पेमेंट करेंगे तो, सॉरी जब बेचते हो तो ये एंट्री करेगी। जब हम पेमेंट करेंगे तो आपको F5 में ये एंट्री करनी पड़ेगी। और कस्टमर से पेमेंट आता है तो ये F6 में एंट्री होगी। और जब गवर्नमेंट को TCS जमा करते हैं तो उसकी एंट्री होगी F5 में, ये वाली एंट्री होगी। तो 3 एंट्री होगी। कार बेचते समय, उसके बाद कस्टमर से पेमेंट लेते समय, कस्टमर से पेमेंट लेते समय, और नेक्स्ट होगी जब हम
गवर्नमेंट को टीसीएस पे करेंगे तब, मतलब 3 एंट्रीज आपको टीसीएस की करनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।